आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ग्रेड 11 कंप्यूटर साइंस की। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर सब्जेक्ट में जो क्लास 11th में जो सबसे पहला चैप्टर है उसके जो बेसिक जो टर्म्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो करेंगे। बुक में जिस पैटर्न में आपको समझाया गया है उसी पैटर्न में वीडियो में भी आपको समझाया जाएगा। और जो भी टॉपिक्स विद डायग्राम एक्सप्लेन किए गए हैं बुक के अंदर उन हर एक टॉपिक्स उस हर एक टॉपिक का हम जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और जो भी हमारा कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। और पहली क्लास है तो आपको फाउंडेशन यहाँ से स्ट्रॉन्ग करना है और धीरे धीरे आपको फाउंडेशन को लेकर चलना है तो आपका इस सब्जेक्ट पर जो है वो कमांड आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। So as you can see on the screen that today we are going to discuss the chapter number 1 of grade 11 computer science. Okay, so the book as you can see it is computer science a textbook of class 11, right? और जो चैप्टर 1 है आपका वो है कंप्यूटर सिस्टम। इस चैप्टर में आपको बिल्कुल बेसिक सा नॉलेज लेना है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, राइट? अगर हम इस यूनिट के बारे में बात करें तो यहाँ आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा कंप्यूटर सिस्टम से। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इवोल्यूशन बताया जाएगा, कैसे जो है पास्ट से लेकर और अभी तक कंप्यूटर सिस्टम्स का जो इवोल्यूशन हुआ है, पहले कंप्यूटर सिस्टम्स कैसे बनते थे, उसके बाद उनमें क्या चेंजेस आए, कैसे उनकी जनरेशन में चेंजेस आए, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद है कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, राइट? उसके बारे में जानेंगे। डेटा ट्रांसफर के बारे में जानेंगे, किस तरीके से जो है कंप्यूटर के अंदर मेमोरी या सीपीयू के बीच में जो डेटा का एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है वो जानेंगे। फिर है डेटा और इन्फॉर्मेशन में दोनों जो टर्म है डेटा इन्फॉर्मेशन वो क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, माइक्रो प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके की जो भी बुक में टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बट आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। इसके बारे में जानेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, राइट? तो चैप्टर स्टार्ट होता है आपका एलन ट्यूरिंग से। इसमें क्या है कि इनका एक कोट लिखा गया है कि अ कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट इफ इट कुड डिसीव, राइट? इसमें ये बताया गया है कि अ कंप्यूटर वुड डिजर्व टू बी कॉल्ड इंटेलिजेंट। एक कंप्यूटर को आप इंटेलिजेंट कहेंगे इफ इट कुड डिसीव अ ह्यूमन। अगर ये कामयाब हो जाता है ह्यूमन को डिसीव करने में, ये विश्वास दिलाने में दैट इट वॉज अ ह्यूमन। ह्यूमन को खुद ये बिलीव हो जाए कि जो सामने जो काम कर रहा है वहां वो एक मशीन नहीं है, वो एक अपने आप में एक इंसान ही है। अगर आपको ऐसा लगने लग जाए तो आप समझें कि कंप्यूटर जो है एक ऐसी इंटेलिजेंट डिवाइस है, राइट? तो आपको मैंने यहाँ पर फ्रेम में मैंने आपको शो कर दिया है एलन ट्यूरिंग की जो पिक्चर है, राइट? चलिए अब चैप्टर पे आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, राइट? सबसे पहली चीज है कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, राइट? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट कैन बी प्रोग्राम्ड। अब यहाँ एक वर्ड आ गया प्रोग्राम्ड, राइट? अब आगे चलकर इस वर्ड को हम डिकोड भी करेंगे कि प्रोग्राम्ड का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, राइट? सो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट डेटा, राइट? आप कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो वो कंप्यूटर के लिए इनपुट होता है। जो भी हम कंप्यूटर में हम फीड करते हैं डेटा, वो कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इनपुट होता है। कंप्यूटर उस डेटा यानी कि इनपुट के ऊपर वर्क करता है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस, एंड देन जनरेट रिजल्ट्स। और उसके बाद कंप्यूटर आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है जो कि हम आउटपुट कहते हैं। तो बेसिकली आपको इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, राइट? ये बेसिक से आपके स्टेप होते हैं कि इनपुट मीन्स कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करवाना, राइट? प्रोसेस मीन्स कंप्यूटर जो फीड किया हुआ डेटा है उस पर लॉजिकली अपना काम करेगा, कोई कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करेगा, एंड देन इट गिव्स द डिजायर आउटपुट। उसके बाद वो आपको आउटपुट शो करेगा कि जो आप चाहते थे, जो कैलकुलेशन आप करना चाहते थे या जो आप डेटा को प्रोसेस करना चाहते थे, जो आउटपुट चाहते थे, वो डिजायर्ड आउटपुट आपको देगा। ओके, सो इसी तरीके से आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट साइकिल का एक डायग्राम है, राइट? डेटा जो है यहाँ से इनपुट दिया जाएगा, उसके बाद उस पर प्रोसेस किया जाएगा एंड देन आउटपुट आपको प्रोड्यूस किया जाएगा जो कि एक इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए, राइट? आपने एक रॉ डेटा दिया और आपको डिजायर्ड आउटपुट मिला, दैट इज द यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू। ओके, देन वी हैव द मैंने यहाँ आपको और पिक्चर्स दिखाई हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहाँ कुछ है, राइट? आप पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं कि कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, दोनों मिलकर जो है कंप्यूटर के अंदर और उस काम को पूरा करते हैं। ए कंप्यूटर अलॉन्ग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जो हार्डवेयर होते हैं या कंप्यूटर जो एक पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। इन दोनों के साथ मिलने से ही कंप्यूटर जो है आपको एक डिजायर्ड आउटपुट दे सकता है। तो यहाँ हम दोनों का ही कंट्रीब्यूशन मानते हैं कि हार्डवेयर डिवाइसेस जो होती हैं, राइट, वो, और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो होते हैं वो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग क्लास थ्रू मोबाइल, ओके, तो या आई एम टेकिंग क्लास थ्रू कंप्यूटर और ऑन अ लैपटॉप। तो लैपटॉप जो होता है वो आपका एक फिजिकल डिवाइस है, लेकिन जिस एप्लीकेशन को यूज कर, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं जूम एप्लीकेशन को यूज कर क्लास ले रहा हूँ, तो जूम जूम जो एप्लीकेशन है वो हमारा सॉफ्टवेयर है, राइट? और फिजिकली जो लैपटॉप है वो हमारा क्या है, ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। क्लियर? नेक्स्ट, ए कंप्यूटर सिस्टम, नेक्स्ट इज
एक कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरली कंप्राइजेस, एक कंप्यूटर सिस्टम जो है वो प्राइमरली कंप्राइजेस अ सीपीयू। अब यहाँ एक आपके लिए एक नया टर्म आ गया सीपीयू, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, राइट? दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो एक कंप्यूटर के अंदर आपको सीपीयू मिलता है, मेमोरी, राइट, स्टोरेज करने के काम आएगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस होंगे जिस डिवाइसेस के थ्रू हम इनपुट देंगे या हमें आउटपुट मिलेगा, और फिर स्टोरेज डिवाइसेस होंगे जहां डेटा को स्टोर करके रखा जाएगा, राइट, फॉर फ्यूचर रिट्रीवल। जैसे कि अगर आपको बाद में वो डेटा देखना है, रिजल्ट आपको देखना है, आप किसी चीज को स्टोर करते हैं तो वो फिर आप उसे नेक्स्ट टाइम आप उसे उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, तो इसके लिए स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ओके, सो यहाँ हम बात कर रहे हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं। अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो इनपुट यूनिट होती है एक, राइट, जिसके थ्रू हम इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं, राइट। आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आउटपुट यूनिट होती है, राइट, तो यहाँ से आपको डेटा फीड करवाया जा रहा है इनपुट यूनिट के द्वारा, राइट, आउटपुट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन ये जो बीच का पार्ट है, राइट, दैट इज सीयू या कंट्रोल यूनिट जिसे हम कह रहे हैं, इसके बहुत सारे पार्ट हैं। अब इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एएलयू का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, दैट इज एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, क्लियर? इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। हम मेमोरी में हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि इंटरनल मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी क्या है, राइट। और कुछ आपको यहाँ पर एरोस दिखाए गए हैं, राइट, जो डेटा पाथ या कंट्रोल पाथ के रूप में काम करते हैं। तो पूरा एक जो कंप्यूटर डिवाइस है उसमें कोई एक सिंगल पार्ट इंडिविजुअली जो है नहीं है, उसमें सारे पार्ट्स आपके मिलकर एक पूरा पूरा जो है वो टास्क परफॉर्म करते हैं। सो ऑल दीज कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर, राइट, इनका आपस में मिलकर काम करना एज अ सिंगल यूनिट, ओके, टू टू डिलीवर द डिजायर आउटपुट, जिससे आपको जो आउटपुट चाहिए वो आपको मिल जाए। ओके, तो यहाँ से ये पार्ट जो है आपको इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में आपको पढ़ना होता है, राइट, कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड साइज। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अलग अलग फॉर्म या साइजेस में आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के साइजेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए इन्हें लिया जाता है। जैसे कि हम पर्सनल कंप्यूटर अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, राइट, और अगर हमें कोई एंटरप्राइज के लिए, कोई कंपनी के लिए चाहिए तो वहां हमें हाई एंड सर्वर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। कोई रिसर्च वर्क के लिए चाहिए, वहां हमें और हाई एंड कंपोनेंट्स उसमें चाहिए, डिवाइसेस उसमें चाहिए, राइट। तो according to various uses, okay, there are different forms and different sizes available in the market of a computer system. It can vary from high end server. तो यहाँ आपको एक टर्म आ गया है सर्वर, राइट। हम चैप्टर में बाद में देखेंगे कि सर्वर जो है वो क्या होता है, उसको हम डिकोड करेंगे। अभी आप समझ कर रखें कि सर्वर जो है एक हाई एंड सर्वर जो है ये एडवांस्ड फॉर्म है, राइट। बेसिक जो हम पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं घर पर, उससे एडवांस जो है वो सर्वर होते हैं, राइट। टू पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप डेस्कटॉप, यानी कि आप जो घर पर किसी सिस्टम को, अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर रखा है वो डेस्कटॉप कहलाता है। लैपटॉप जो वो हम लेकर हम कैरी कर सकते हैं, राइट, वन प्लेस टू अनदर। टैबलेट आपने देखा होगा, छोटे छोटे टैबलेट आते हैं जिस पर बहुत सारे टास्क आजकल हम कर सकते हैं। और स्मार्टफोन, अब आपके स्मार्टफोन भी जो है वो बहुत ही ज्यादा टेक्निकली एडवांस होते जा रहे हैं, राइट, जिसमें हम बहुत सारे कंप्यूटर में जो करने वाले टास्क हैं वो बहुत सारे टास्क हम स्मार्टफोन में भी हम कर लेते हैं। Then we have a figure 1.1 that shows the block diagram of a computer system. एक ऐसा ब्लॉक डायग्राम है हमारे पास। इस ब्लॉक डायग्राम को हम डिकोड करेंगे कि इस ब्लॉक डायग्राम में हो सकता है आपके एग्जाम में ब्लॉक डायग्राम भी आपको बनाने के लिए कहा जाए। तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम को आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है, राइट। तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक इनपुट डिवाइस जो है ये है, जिससे हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे। फिर फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस भी है, राइट। तो इनपुट जो है वो आपको यहाँ से डेटा जो है वो फीड करवाया जा रहा है, और यहां से आपको एरो जो है इस तरफ है, यानी कि आपको आउटपुट जो है वो दिया जा रहा है। अब इसके बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, यहाँ स्टोरेज डिवाइसेस है, राइट, जिसमें कि डेटा जो है वो स्टोर होगा। जो भी आप कुछ कर रहे हैं, जो आप कंप्यूटर में डेटा फीड कर रहे हैं, वो डेटा स्टोर करके रखा जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि टू वे एरो सिस्टम है, एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, दोनों तरफ से एरो को दिखाया गया है, राइट, यानी कि इनमें एक्सचेंज हो रहा है, डेटा एक्सचेंज होता है। ओके, सो प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये हमारे तीन जो है वो हमारे इसके पार्ट है। ओके, सीपीयू को हम एक तरीके से हम ब्रेन ही कह देते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही कॉमन सी टर्म है, वन वर्ड में भी आप इसे पढ़ सकते हैं, राइट, कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो सीपीयू कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितने भी जो शॉर्ट एक्रोनिम्स है उसके आपको फुल फॉर्म तो आपको जरूर याद कर लेने हैं, जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, इस तरीके के जो है टर्म्स आपको जरूर याद होने चाहिए अगर आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में जो है अच्छा स्कोर करना है। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? Central processing unit, it is the electronic circuitry, okay, it is the electronic circuitry
ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम सीपीयू को हम डिकोड करते हैं डिटेल में। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर जो है उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकली एडवांस टर्म है, राइट, कि एक सर्किट को जो है वो किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। सीपीयू में जो आपका मदरबोर्ड है वहां पर अगर आप कभी फिजिकली सीपीयू के मदरबोर्ड को आप जो है देखेंगे अगर कंप्यूटर के मदरबोर्ड को, तो वहां आपको पता चलेगा कि जितने भी जो चिप है, राइट, या जो मेमोरी कार्ड जहां प्लेस किया जाता है, तो वो सारे जो है वो किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। तो ये एक सर्किट रेडी किया जाता है दैट कैरीज आउट एक्चुअल प्रोसेसिंग। सो वही है जो सबसे मेन टास्क परफॉर्म करता है प्रोसेस करने का। ओके, एंड इट इज यूजुअली द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि इट इज यूजुअली द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन है वो सारे डिसीजन लेता है, वो सारे चीजों को प्रोसेस करता है, राइट। तो इसी उसी तरीके से हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का एक ब्रेन है। इट इज कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर। इसको हम कई बार शॉर्ट वे में हम इसे प्रोसेसर भी कह देते हैं, राइट। So you can see here I have shown the picture, right? This is our cabinet, okay, and here we have the CPUs। ये जो प्रोसेसर है, ये मैं मदरबोर्ड की बात कर रहा था कि इस मदरबोर्ड पर ही सारे जो है आपके जो प्रोसेसर है, ठीक है, या जो रैम है, राइट, ये सारे इस पे पेस्ट होते हैं, राइट। और ये जो कंप्यूटर का इंटायर जो कैबिनेट है, इसमें हमारी पावर सप्लाई होती है, इसी के अंदर हम जो है हार्ड डिस्क इंस्टॉल करते हैं, मदरबोर्ड भी इसी के अंदर होता है। तो दिस इज कॉल्ड द कैबिनेट, राइट। देन physically, a CPU can be placed on one or more microchips called integrated circuit. Okay, तो एक CPU जो है it can be placed on one or more microchips called integrated circuits। तो यहाँ आपको integrated circuits का डेफिनेशन आपको मिल गई कि जब आप CPU को जो है प्लेस कर रहे हैं एक या एक से ज्यादा माइक्रोचिप्स पर, राइट। सो द ICs, राइट, इसको हम IC शॉर्ट में कह रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्राइजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, राइट। इसमें सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो होते हैं, राइट। देन फंक्शनल डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें कि सीपीयू जो है किस तरीके से काम कर रहा है। सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन। सीपीयू को सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उसको डेटा दिया जाता है थ्रू प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है कि किस तरीके से क्या काम को करना है। सीपीयू देन फेचेस द प्रोग्राम एंड द डेटा फ्रॉम द मेमोरी। जो मेमोरी में जो प्रोग्राम है या जो डेटा है वो उसे रिट्रीव करता है। परफॉर्म द एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। वहां वो अगर उसमें एरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन उसमें जो अप्लाई करना है उस बेस पर पूरा का पूरा प्रोसेसिंग की जाती है एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए। एंड स्टोर्स द रिजल्ट। और वापस से जो रिजल्ट आता है यानी कि जो आउटपुट आता है वो वापस से मेमोरी को वो प्रोवाइड कर देता है टू स्टोर। वाइल प्रोसेसिंग, जब ये प्रोसेसिंग का काम चलता है, द सीपीयू स्टोर्स द डेटा एज वेल एज द इंस्ट्रक्शन इन द लोकल मेमोरी कॉल्ड द रजिस्टर्स, राइट। ये आपके लोकल जो मेमोरी है जिसे हम रजिस्टर्स कह रहे हैं। एंड रजिस्टर्स क्या है? दीज आर द पार्ट ऑफ सीपीयू चिप एंड दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर। रजिस्टर्स की एक खास बात है कि इनकी साइज और नंबर जो है वो लिमिटेड होते हैं। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। हम बहुत सारे अलग अलग रजिस्टर्स को हम यूज करते हैं डेटा इंस्ट्रक्शंस या जो रिजल्ट हमारे जनरेट होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए। अदर देन द रजिस्टर सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट्स। अगर हम बात करें एएलयू और सीयू की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एएलयू और सीयू के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? एएलयू परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड द लॉजिकल ऑपरेशन। जो भी आपके अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन है, जैसा कि इसका नाम आपको समझ में आ रहा है, सो दैट नीड टू बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जो पार्ट है, ठीक है, वो एएलयू परफॉर्म करता है। और सीयू क्या करता है? ये सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर सीक्वेंस में जो इंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, यानी कि पहले उसे कौन सा काम करना है, दूसरी बार उसे कौन सा काम करना है, तीसरे स्टेप में कौन सा काम करना है, तो इसका जो सीक्वेंस है वो सीयू मेंटेन करता है। एंड इट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन एंड द गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी। बाकी उस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेटेट करते हुए और जो भी डेटा फ्लो है, राइट, मेमोरी के थ्रू, राइट, जो एक्सचेंज ऑफ डेटा है उसका भी काम जो है वो सीयू करता है, राइट। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है वो फंक्शनल वर्क है इसका। क्लियर? तो सीपीयू को हम जो है पॉपुलरली हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये देखा था कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम बात करेंगे, यानी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। तो अब हम इनपुट सेक्शन में पहुंच चुके हैं कि डिवाइसेस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू द कंप्यूटर। यानी कि जो भी आप अगर आप कंप्यूटर में आप टाइप कर रहे हैं कि 1+2, राइट, तो ये जो 1+2 यानी 1 2 और प्लस का सिंबल, ये जो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, कंप्यूटर को समझाया जा रहा है, ये जिस डिवाइसेस के थ्रू हम काम कर रहे हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। यानी हमने कंप्यूटर को डेटा दिया, दीज डिवाइसेस कन्वर्ट द इनपुट डेटा। अब ये डिवाइस क्या करते हैं? जो हमने डेटा दिया, राइट, इस इनपुट डेटा को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। उस कंप्यूटर सिस्टम को वो इनपुट जो है वो समझ में आता है, राइट। उसकी अपनी एक लैंग्वेज है जिसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ओके, अब हम किस किस डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को दे सकते हैं जो कि इनपुट हम कैसे दे सकते हैं? तो जैसे हमारा कीबोर्ड है, राइट, हियर यू कैन सी इट इज अ कीबोर्ड, सबने देखा होगा। माउस भी है, हम क्लिक करते हैं माउस में। स्कैनर भी है, ओके। टच स्क्रीन आजकल जो है बहुत ही पॉपुलर है, टच स्क्रीन। तो ये सब हमारे क्या है? इट्स बेसिकली लाइक इनपुट
डिवाइसेस। नीचे जो विजुअली इंपेयर्ड लोग हैं, जिसकी आई साइट की प्रॉब्लम है, राइट, तो उनके लिए स्पेशली डिजाइन जो है ब्रेल कीबोर्ड्स होते हैं, दैट आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। besides we can now enter data through voice। अब इसके अलावा हम बोलकर भी कंप्यूटर में हम डेटा फीड करते हैं, राइट। जैसे आपने गूगल वॉइस सर्च देखा होगा, आप कुछ भी आप जो है इनपुट देते हो और उसके बेस पे पूरा रिजल्ट आ जाता है आपका, आपको बोलकर, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वी कैन सर्च द वेब वेयर वी कैन इनपुट द सर्च स्ट्रिंग थ्रू आवर वॉइस, यानी हम बोलकर हम कंप्यूटर को समझा सकते हैं कि उसे क्या करना है। डेटा एंटर्ड थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्परली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी कॉल्ड द रैम। जब भी हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कोई डेटा हम देते हैं तो वो रैम, ठीक है, रैम का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो यहां कंप्यूटर जो है इसको स्टोर करता है फॉर परमानेंट स्टोरेज। लेकिन बाद में जब उसे परमानेंट स्टोरेज अगर उसे करना है, परमानेंटली उसे स्टोर करना है, ठीक है, तो वहां पर सेकेंडरी मेमोरी की हेल्प ली जाती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी हम जिसे मेन मेमोरी हम कह रहे हैं, राइट, वो हमारी रैम हो गई है, और बाद में जो मेमोरी यूज की जाती है फॉर परमानेंट स्टोरेज, ठीक है, तो वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगला सेक्शन है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। अब हम आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं कि जब हमें कंप्यूटर जो है प्रोसेस करके जो आउटपुट देता है वो हमें कैसे मिलता है। द डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा, वो डिवाइसेस जो डेटा रिसीव करते हैं फ्रॉम अ कंप्यूटर फॉर डिस्प्ले, राइट, फॉर फिजिकल प्रोडक्शन। या तो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं या आपको फिजिकली उस डेटा को आप प्रिंट कर रहे हैं, राइट, तो ये हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू पॉसिबल है। इट कन्वर्ट्स द डिजिटल इंफॉर्मेशन, जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर सिस्टम ने प्रोड्यूस करी है, ठीक है, इनटू ह्यूमन अंडरस्टेबल, यानी जो हमारे समझ में आए इस फॉर्मेट में, राइट, तो ये हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, जैसे कि आप मॉनिटर स्क्रीन पर आप कुछ पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टर है, राइट, हेडफोन है जिससे कि आप ऑडियो सुन रहे हैं, स्पीकर है जो आपको म्यूजिक प्ले कर रहा है, प्रिंटर है जो आपको प्रिंट करके देता है, राइट, स्क्रीन पर जो आप लिखते हैं उसे अगर आपने अगर आउटपुट लेना है, उसका प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट लेते हो। कोई एडमिट कार्ड आता है आपके एग्जाम का, तो उसका प्रिंट आउट जो प्रिंटर आप प्रिंट लेकर आते हो, तो वो प्रिंटर डिवाइस के थ्रू पॉसिबल होता है, राइट। सो दीज आर output devices. Some output devices are shown in the picture, like these are the monitors, these are the speakers, and this is a printer, and this is a 3D printer. Okay, 3D printer थोड़ा सा बेसिक प्रिंटर से एडवांस प्रिंटर होता है। ए ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर इज यूजफुल फॉर, अब जैसा हमने कीबोर्ड में पढ़ा था कि ब्रेल कीबोर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में फॉर विजुअली इंपेयर्ड पीपल, राइट, सो इसी तरीके से ब्रेल जो है डिस्प्ले मॉनिटर इज ऑल्सो यूजफुल फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन, राइट। अ प्रिंटर इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस टू गेट द आउटपुट इन द फिजिकल फॉर्म, जिसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी, राइट। इसको हम फिजिकल कॉपी, यानी जो पेपर हमारा प्रिंट है, राइट, जो पेपर हमें मिलता है प्रिंट होकर, राइट, दैट जैसे आपका क्वेश्चन पेपर है, तो वो क्वेश्चन पेपर पहले कंप्यूटर पे टाइप हुआ होगा, राइट, उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, आप उस क्वेश्चन पेपर को रीड करते हो, तो जो फिजिकल आपको पेपर मिलता है वो कहलाता है हार्ड कॉपी। थ्री टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स, राइट। अब यहाँ में टाइप्स ऑफ प्रिंटर हमें बताया जा रहा है, इंकजेट, लेजर जेट और डॉट मैट्रिक्स, राइट। हम बाद में हम इसके बारे में एक एक क्लासिफिकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, इंकजेट प्रिंटर क्या है, लेजर प्रिंटर क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, राइट। अभी जो मार्केट में नया है वो है 3D प्रिंटर, विच इज यूज टू बिल्ड फिजिकल रेप्लिका ऑफ अ डिजिटल 3D डिजाइन, राइट। इस ये याद रखना कि जो 3 डायमेंशनल वर्क जो होते हैं वो इस 3D प्रिंटर में किए जाते हैं, राइट। और ज्यादातर ये कहाँ यूज हो रहे हैं, दीज प्रिंटर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टू क्रिएट द प्रोटोटाइप ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोटोटाइप क्या है, एक ऐसा वर्जन जो डिटेल वर्जन से पहले, प्रोटोटाइप यानी कि एक वर्किंग मॉडल जो है वो कैसा एक्चुअल में दिखेगा, उसका एक सैंपल जो है वो प्रोटोटाइप कहलाता है।